एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। ये हमारा फोर्थ एंड लास्ट वीडियो है। प्रीवियस बीएससी डेंटल एग्ज़ाम में किसी एक स्टेट में पूछे गए क्वेश्चंस जो है उसको हम लोग देख रहे हैं और हम लोग आइडिया ले रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये किसी और स्टेट का है, बिहार स्टेट का क्वेश्चन नहीं है ये, बट 100 क्वेश्चंस थे। हम लोगों ने 75 क्वेश्चंस लास्ट 3 वीडियो में देख लिए हैं और अब हम लोग शुरू करते हैं 76 से। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू ऑल 3। थैंकिंग यू इन एडवांस। शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन 76 से। अ रिजिड रेसिप्रोकल आर्म ऑफ अ क्लैस्प may also act as an auxiliary indirect retainer. Complete denture patient have a preference for which region when the consistency of food is tough? जो कंप्लीट डेंचर के पेशेंट होते हैं ना, जो टफ फूड होता है, हार्ड खाना होता है, उसको प्रीफरेबली किस साइड से खाना पसंद करते हैं? प्री मोलर रीजन से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीड फॉइल इन द फिल्म पैकेट? ऑफ द लीड फॉइल इन द फिल्म पैकेट, फिल्म पैकेट में लीड फॉइल का क्या फंक्शन होता है? इट एब्जॉर्ब्स द बैक स्कैटर्ड रेडिएशन। ये जो है ये हमारे सिलेबस का नहीं है, बस आप ये याद कर लो, ठीक है। गाइडिंग प्लेन इन आरपीडी शुड बी लोकेटेड। गाइडिंग प्लेन आरपीडी में कहाँ लोकेटेड होना चाहिए? एबटमेंट सरफेस एडजेसेंट टू एन इडेंचुलस स्पेस। हमारा पढ़ा हुआ है ये लेक्चर में। क्वेश्चन 80, बोन लॉस फॉलोइंग एक्सट्रैक्शन इज मोर फॉर फर्स्ट 6 मंथ। एक एक्सट्रैक्शन के बाद जो बोन लॉस होता है ना एल्विलर सॉकेट का, वो पहले 6 मंथ में बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन 81, हाउ इज अ 2-year-old चाइल्ड प्लेस्ड फॉर एग्जामिनेशन इन द डेंटल ऑफिस? आप एक छोटे से 2 साल के बच्चे को डेंटल ऑफिस में उनका डेंटल एग्जामिनेशन कैसे करोगे? ऑन मदर्स लैप, माँ के गोद में बैठाकर। क्वेश्चन 82, लैब टू लैब पोजीशन इज रिकमेंडेड पोजीशन फॉर परफॉर्मिंग ओरल हाइजीन प्रोसीजर्स इन 1 to 3 year old। और ऐसे 1 से 3 साल के बच्चों में कोई ओरल प्रोसीजर या एग्जामिनेशन आप कुछ भी करोगे तो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के गोद में बैठा हो फिर आप करो, इससे बच्चा कंफर्टेबल होता है, शांत रहता है। 83, इंफॉर्मेशन ऑफ अ टूथ to be extracted in a child of 6 to 8 year old is given to child in preceding appointment after planning extraction. Question 84, to minimize gagging and overcome fear in a child while taking an impression, it is recommended to secure mandible impression first. किसी एक बच्चे में गैगिंग या फिर उस बच्चे के डर इम्प्रेशन को लेकर जो है उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे? पहले मैंडिबल का इम्प्रेशन लोगे। Question 85, toys can be used in the management of a child in a dental clinic as appreciation of a good behavior. ठीक है, टॉयज अब क्यों देते हो? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के लिए देते हो और वो क्या होगा? एक गुड बिहेवियर का अप्रिसिएशन होगा। 86, अ चाइल्ड्स मदर कैन बी अलाउड टू रिमेन इन द ऑपरेटरी रूम ऑफ डेंटल क्लिनिक फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड? एक अप्रीहेंसिव लेकिन कोऑपरेटिव बच्चा अगर 2 साल का हो तो। Who among the following, क्वेश्चन 87 है, Who among the following is classified habits as empty and meaningful? क्लीन ने 1972 में कहा था कि जो हैबिट्स होती है ना वो एम्प्टी है एंड मीनिंगफुल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, हमारे सिलेबस में भी कमीशन ने दिया हुआ है। तो Who among the following classified habit as empty and meaningful? Clean in 1972. The most difficult form of child abuse to identify and treat is Munchausen syndrome by proxy. Concept of dental home was introduced by Arthur Novak. Concept of dental home was introduced by Arthur Novak. Question 90. The term anesthesia by copper was used to indicate the incentive of a penny for good behavior. Indicate the incentive of a penny for good behavior. Okay. Anesthesia by copper है ना, गुड बिहेवियर के लिए पेनी देते हैं, हम पैसे देते हैं जो। When a dentist say I cannot fix your teeth if you do not open your mouth wide, he is employing the technique of problem ownership. Wright's clinical classification of child's cooperative behavior has how much categories? He has 3 categories of child's cooperative behavior. Wright's clinical classification में 3 क्लासेज हैं cooperative behavior categories के बच्चों में। Which of the following anesthetic agent is frequently used for conscious sedation? Nitrous oxide and oxygen। conscious sedation के लिए हम लोग nitrous oxide और oxygen का यूज़ करते हैं। A two-way process of exchanging or shaping ideas, feelings and information is called communication.
इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर पार्ट ऑफ फ्रूड्स साइको एनालिटिक थ्योरी। ये हमारे सिलेबस का नहीं है, स्टिल आप एक बार याद कर लो देखकर। इड, ईगो एंड सुपर ईगो आर पार्ट ऑफ फ्रूड्स साइको एनालिटिकल थ्योरी। क्वेश्चन 96, सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ cognitive development is characterized by symbolic play. 97 is which of the following is false about conscious sedation? ये 3 ऑप्शन है और तीनों गलत है। क्वेश्चन 98, लर्निंग disability is otherwise called minimal brain dysfunction. Question 99, which of the following is commonly used for immobilization of the head in a non-compliant patient? Forearm body support. ठीक है। Universally used method of behavior management in pediatric dentistry for both cooperative and uncooperative children is question 100. Question 100 क्या है आपका? Universally used method of behavior management in pediatric dentistry for both cooperative and uncooperative children is communication. आप पहले बच्चे को कम्युनिकेट वन ऑन वन बात करके समझाने की कोशिश करोगे। कॉन्ग्रेट्स, आपके 100 क्वेश्चन हो गए। और ये आप देख लो, ये है ना डेंटल सर्जन क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है। ये एग्ज़ाम हुआ था 2022 में। ये एग्ज़ाम हुआ था किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में 2022 में, तब का ये क्वेश्चन पेपर है। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डेंटल एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ में कैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आए थे किसी एक स्टेट में, इससे आप आइडिया लगा लेना। एक मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अभी आप लोग परेशान हो ना कि कैसा क्वेश्चन आएगा कैसा क्वेश्चन आएगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सो डैट जो अगला बैच हो एग्ज़ाम देने वाला कभी भी कोई भी, उनको ये प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जब आप एग्ज़ाम देकर आओ तो मैं एक वीडियो ना, लास्ट वीडियो 9 तारीख को डाल दूँगी, 9 मई को। उस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशंस होंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। उसके नीचे जो सबसे ऊपर वाला वीडियो का, उसमें जब आप एग्ज़ाम देकर आओ तो प्लीज़ 5 या 6 क्वेश्चन जो है वो आकर आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। अगर आप लोग सब ऐसे करके क्वेश्चन टाइप कर दोगे 1, 2, 5, 6, इससे क्या होगा कि एक क्वेश्चन का जो क्या बोलोगे आप, ग्रुप है ना, हमारे पास एक क्वेश्चन का पूरा जमावड़ा हो जाएगा, हमारे पास सारे क्वेश्चन आ जाएंगे कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, सो डैट जो अगला बैच आएगा उनको इस कन्फ्यूजन से, इस डर से, इस ट्रॉमा से नहीं गुजरना होगा कि क्या क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था। मेरे पास भी एक क्वेश्चन का बुकलेट बन जाएगा, क्वेश्चन मैं उसको लिख लूँगी, कहीं पे रख लूँगी, तो मेरे पास भी एक क्वेश्चन की हिस्ट्री हो जाएगी कि कैसा क्वेश्चन आया, जिससे मुझे किसी अगले बैच को फिर हेल्प करने के लिए ईजी हो जाएगा। तो प्लीज़ एग्ज़ाम देकर आना आप। उसके बाद अपने जहन से जो आपको याद हो 5, 7, 10 जितने क्वेश्चन हो प्लीज़ टाइप कर देना एज योर कम्युनिटी सर्विस, सो डैट अगला कोई भी बैच आए तो उसे पता हो कैसे सवाल आए थे और मुझे पता हो कि मुझे कैसे पढ़ाना है उस बैच को, और हमारे पास एक हिस्ट्री रहे और मैं हेल्प कर पाऊँ अगले बैच को। इसके लिए मुझे आप लोगों की हेल्प लगेगी। मैं फिर से बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ 5, 10, 2, 4 जितने क्वेश्चन याद हो आपको, जो सबसे रिसेंट वीडियो मैं अपने चैनल पे एक डालूँगी 9 मई को, उसमें अगर कमेंट में लिख जाना क्वेश्चन को थैंकिंग यू इन एडवांस, प्लीज़ लिख जाना क्वेश्चन, सो डैट अगले बैच के लिए ईजी हो जाए एग्ज़ाम्स। थैंकिंग यू। अच्छे से तैयारी कर लो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम में चंद दिन बचे हैं, अच्छे से रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और लेक्चर्स से रिवाइज करो, MCQ से प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।